होना, यह कंसर्न होना, यह नेचुरल है। दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है, ईरान और इसराइल के दरमियान। कब क्या होगा किसी को पता नहीं, कहाँ बम फटेगा, कहाँ मिसाइल गिरेगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो दिखाया वो देश के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने दिखाया। उन्होंने वो प्रोसेस शुरू की कि वहाँ से भारत के जो शहरिया, जम्मू कश्मीर के बच्चे वो जो वहाँ पढ़ने गए उनको वहाँ बहिफाजत निकालने के लिए उन्होंने इनिशिएट लिया और वो प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया और वहाँ जहाज़ भेज के। पीछे थोड़ा सा जाते हैं, जिस तरह से रूस यूक्रेन की जंग हुई थी और उस जंग को कुछ घंटों के लिए रोककर वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ भारत के शहरी को रोका था। वही पैटर्न देखिए, उसी तरह से बहुत सीरियस कंसर्न है नरेंद्र मोदी जी के लिए। उन्होंने वो प्रोसेस शुरू की है कि ईरान से अपने शहरी और जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहिफाजत वापस यहाँ पहुँचाने के लिए। मैं उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनसे भी ये अपील करूँगा, आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा रखिए, आपके बच्चे बहिफाजत मुल्क वापस पहुँचाए दिए जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की कमिट है, ये उनकी गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। उन बच्चों को भारत पहुँचाने में किसी भी लैतलाल से काम नहीं लिया जाएगा। हर वो पॉसिबल चीज़ की जाएगी जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चे आराम से यहाँ वापस पहुँचें। जैसे अब क्या आपको पता है कि कल से इंटरनेट पे जो तेहरान की जो न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं कि बच्चे बहुत पैनिक हैं, पेरेंट्स बहुत पैनिक हैं, तो उनका पैनिक होना बहुत ये एक कंसर्न वाली बात है। लेकिन अभी का मैं आपको अपडेट बताऊं कि जो ही कल वो एक वाक़ा रनमा हो गया वहाँ पे ईरान में, खासकर तेहरान यूनिवर्सिटी के पास में, तो उसी वक्त जो है इंडियन एम्बेसी और तेहरान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने उनको नॉर्थ की ओर को रिलोकेट उनको किया। तो अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह इंडियन एम्बेसी की ओर से एक मैसेज आई थी कि जितने बच्चे शहीद बेशती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको हम कुम रिलोकेट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे भी वहां जमा हो गए हैं, तो मुझे लगता है उनको मत किया भी होगा उनको रिलोकेट कुम। तो अभी जो सिचुएशन ख़राब है वो ज़्यादा तेहरान में ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंडियन एम्बेसी वहाँ है या यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल्स हैं, सब अभी इस जॉब पे लगे हैं कि कैसे हम बच्चों को सेफ्टी और सिक्योर के मोड में लाए। हमारे जो वहाँ बच्चे हैं, अप टू 100 बच्चे हमारे जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल राब्ते में हैं, उनके साथ हम पहले दिन से कांटेक्ट में हैं। दे आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेफ़। हाँ, ये जंग है, उनको भी कुछ दिक्कतें आती रहती हैं वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि माहौल वहाँ बिल्कुल ख़राब है। माहौल भी अच्छा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर मोड में है अभी। जैसा कि आपको खुद भी पता है कि अभी कितने एफर्ट्स जो हैं इंडियन एम्बेसी की ओर से आ रहे हैं। अभी हम मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो हैं हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ हालत और भी ख़राब होते जा रहे हैं तो उनको बराए करम आप घर वापसी करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न है, वो भी वहाँ बहुत पैनिक फील कर रहे हैं। तो उनको चाहे कि उस पर कोई इकदाम उठाए। लेकिन हम तहे दिल से इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मुसलसल 3 दिनों से उनके साथ जो राब्ते में हैं और उनको जो है वहाँ पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा ताउन दे रहे हैं। जहाँ तक ईरान में जो बच्चे फंसे हुए हैं, हमने कल भी एक अपील की है होम मिनिस्टर साहब से, और जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है उनसे भी हमने जयशंकर साहब से अपील की है कि उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए। बिकॉज ऑफ सडन जो ये सब चीज़ें हुई, बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और ये बहुत अफसोस का मामला है। हमारी यही दुआएं हैं कि जंग रुके, दिस वे या दैट वे, बिकॉज जंग से किसी की भी जीत नहीं होती है। लेकिन बच्चों को वहाँ से लाना ये जो सलामती से, और मुझे पूरा यकीन है अपनी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, बिकॉज जब भी कहीं पर कोई तकलीफ आई तब हमारी सरकार आगे खड़ी थी, और तब वहाँ से जैसे यूक्रेन से बच्चों को वापस लाया था उसी तरीके से ईरान से भी बच्चों को वापस लाया जाए। हमारी बीच में बात हो रही है मेरी बेटी के साथ, वो ईरान में पढ़ रही है शिराज में, तो वहाँ इंटरनेट वगैरह बंद हो गया, तो कभी कभार वहाँ चलता है तो मुश्किल से आधे मिनट 1 मिनट बात हो पा रही है। अब वो वहाँ से कभी ISD कॉल कर रहे हैं, वो बहुत कॉस्टली होती है उनको, तो कल से बात नहीं हो पा रही। आज दिन में मेरे 12 बजे के करीब उनके साथ आधे मिनट बात हुई है। उन्होंने बोला कि हालात ठीक नहीं है, यहाँ हम एम्बेसी वालों के साथ इन टच में है, वो उनको बोल रहे हैं कि हम जैसे हम लगेगा हम आपको सेफर प्लेस में शिफ्ट करेंगे। और सुनने में आया, उसने बोला कि तेहरान से कुछ बच्चों को शिफ्ट किया गया किसी सेफर प्लेस पे। तब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फ़िलहाल किसी सेफ जगह पे शिफ्ट करें, क्योंकि एम्बेसी वालों ने उनको बोला है कि यहाँ एयर स्पेस तो बंद है, हम आपको इंडिया नहीं भेज सकते हैं। तब बच्चे चाहते हैं कि हमको सेफर प्लेस, क्योंकि वहाँ हालात ठीक नहीं है, जंग की वजह से वहाँ आपको पता ही है ईरान इसराइल के बीच जो जंग चल रही है उस वजह से वहाँ हालात ठीक नहीं है, धमाके वगैरह जो भी कुछ हो रहा है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से सोए ही नहीं हैं।
हाँ, हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनको वापस लाया जाए, और हमारी यहाँ पार्लियामेंट मेंबर आगा रोहला साहब के साथ बात हुई है। उन्होंने बोला मैं इन टच हूँ गवर्नमेंट के साथ, हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक ARCPS ना खुले तब तक इनको कहीं सेफर प्लेस पर शिफ्ट करें। अब हमारी यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है, खासतौर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से, कि हमारे बच्चों को फ़िलहाल किसी सेफर प्लेस पर या नियरेस्ट कंट्री में उनको शिफ्ट करें और डिफरेंट स्टेट्स में ले जाके उनको उनकी इवैक्यूएशन। हालांकि ये बहुत ही एक इस वक्त एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, इतना इजी भी नहीं है जितना हम बोल रहे हैं। बट हमारी गुजारिश ये रहेगी, कश्मीर से हम ये इस्तदा करते हैं, G7 में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे बैठे हैं कनाडा में, उनसे डायरेक्ट हम यहाँ से गुजारिश करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दीज पेरेंट्स कि आप मेहरबानी करके इसको टॉप प्रायोरिटी पे लें। आपकी सरकार शुड, आई एम श्योर दे आर इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ तेहरान, गवर्नमेंट ऑफ ईरान, और इस जो इस वक्त वहाँ दिखाई दे रहा है कि हालात मिनट ब मिनट चेंज हो रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। सो उनका काम रहेगा, वहाँ की एम्बेसी का काम रहेगा, वहाँ के जो उनका अपना जो सेटअप है ईरान का इस वक्त, जितने भी ये कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी और जगहों से, और भी जगहों से ज़रूर होंगे हिंदुस्तान से वहाँ पे, सो उनको ये अच्छा रहेगा कि जहाँ के पेरेंट्स की ये डिमांड है, जो हमसे भी मिलने आए हैं यहाँ पे, कि इनको जितना जल्दी हो सके ईरान से बाहर निकाल के वेरियस जो वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ले जाके उनको वापस भेजा जाए अपने मुल्क में। उमर अब्दुल्ला साहब से भी यही सदा हम यही से करेंगे कि जितना ज़ोर वो लगा पाएँ लगाएं, और जो हमारी ईरानियन एम्बेसी है यहाँ की, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल के बीच जिस प्रकार से हालात चल रहे थे, जिसमें दोनों तरफ से गोलियों की गन गरज, मिसाइल, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर वैली से हमारे 1300 से ज़ायद बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वाक़ात हुए हैं, जहाँ जहाँ पे शेलिंग हुई, मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए, वहाँ पे जो हैं कश्मीरी स्टूडेंट या तो उसके आसपास पढ़ रहे थे, उसके आसपास जो है हॉस्टल्स एकोमोडेशंस में थे, या तो किसी रेंटेड एकोमोडेशन में थे जहाँ पे जिन बिल्डिंग्स को जो है शिकार बनाया गया, जिन बिल्डिंग्स को जो है निशाना बनाया गया। तो उस वजह से जो है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं, वरीड हैं, फ्राइटनड हैं, टेरिफाइड हैं, उनके फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्ट्रेस में है श्रीनगर में या बाकी इलाकों जो श्रीनगर के एडजेसेंट एरियाज़ है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप भारत सरकार के साथ मामला टेकअप करें। हमने बाज़ाब्ता तौर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बारे में लिखा है। आज हमने प्रधानमंत्री को अपनी चिट्ठी में रिक्वेस्ट की कि जो तमाम स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं, जो वरीड हैं, जो कि घर आना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको सेफर जगहों पे जो है लाया जाए, उनको जो है सेफ जगहों तक जो है रिलोकेट किया जाए इमीडिएटली, ताकि जो उनके श्रीनगर में या बाकी एरियाज़ में उनके पेरेंट्स परेशान हैं, गुज़श्ता 3 दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको एक थोड़ा साया ऑफ रिलीफ सा मिला है। दूसरा यह है कि हमारे 1300 के आसपास बच्चे कश्मीर वैली से हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज से हैं, जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं या जो कि वापस आना चाहते हैं, क्योंकि हालात जिस प्रकार से दिख रहे हैं, लग रहा है कि एक फुल फ्लेज्ड और फुल स्केल वार की तरफ हालात जो हैं जा रहे हैं। तो इस सब के बीच में हमने भारत सरकार, खुसूसन देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि आप मामले को जो है ईरानियन मिनिस्ट्री से, ईरान के प्रधानमंत्री से, वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री से मामला टेकअप करें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं उनको जो है इमीडिएटली वहाँ से रिलोकेट, और साथ साथ जब तक भारत सरकार एक फुल फ्लेज्ड इवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च करे तब तक एटलीस्ट उनको सेफर जगहों तक जो है लाया जाए। साथ साथ हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भारत सरकार ने अपनी शहरियों को सेफ मुकाम तक पहुँचाने के लिए इससे पहले भी कई ऑपरेशन जो हैं लॉन्च किए, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे यमन में जब हालात ख़राब थी वहाँ ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने जो है अफगानिस्तान में ऑपरेशन लॉन्च किया था, उन्होंने इराक, सीरिया, लेबनान में ऑपरेशन किए, ताकि जो हमारे भारत देश के जो वासी हैं उनको बाहिफाजत जो है अपने कंट्री वापस लाया जाए, उनको इवैक्यूएट किया जाए। तो इसी तरह का अपील हमने आज चिट्ठी में किया है, प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट की कि जो फंसे वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, खुसूसन कश्मीर घाटी से जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाया जाए, ताकि उनके जो श्रीनगर में या बेशतर इलाकों में जो उनके पेरेंट्स परेशान हैं, जो कि वरीड हैं, डिस्ट्रेस में, उनको साया ऑफ रिलीफ मिल जाए।